प्राइम मिनिस्टर मोदी और जेलेंस्की की जो मीटिंग है बहुत अहम है, क्योंकि ये दिखा रहा है भारत का रोल, भारत का जो बढ़ता हुआ कद दुनिया में। पहले रशिया गए पिछले महीने, अब जेलेंस्की से मुलाकात हो रही है और एक बात निश्चित है कि अगर दोनों ही देश किसी पर विश्वास कर सकते हैं तो वो है भारत, क्योंकि बाकी लोग अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। यही कारण है कि अगर कोई शांति की बात होती है या शांति की पहल होती है, वो भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत एक निष्पक्ष पार्टी के तौर पर निकल के आएगा जिसका दोनों देशों के साथ बराबर का इंटरेस्ट है। रशिया के साथ हमारी दोस्ती रही है और यूक्रेन को भी भारत युद्ध के दौरान भी सामान की मदद देता रहा है, दवाइयों की, पावर जनरेशन की और कई किस्म के सामानों की मदद देता रहा है। तो ये बात वाकई में एक बहुत ही अहम है। पूरी दुनिया की निगाहें इसके ऊपर है कि क्या इसका कोई पॉजिटिव नतीजा निकलता है, क्योंकि 22 से लड़ाई चल रही है, फरवरी 22 से लड़ाई चल रही है। दोनों ही देश अंदर ही अंदर चाहते हैं कि शांति हो, लोग चाहते हैं उनके शांति हो, लेकिन शांति कौन कराए? वो सिर्फ आज की तारीख में एक देश है, वो है भारत। यही कारण है कि पीएम मोदी का जो एक व्यक्तित्व है वो बहुत ही मायने रखता है इस पूरी विजिट के दौरान। प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूक्रेन में विजिट का काफ़ी फायदा है, कई एंगल इसके निकल के आते हैं। एक तो भारत का जो कद है वो दिखाता है कि आज अगर दोनों के अंदर शांति कोई ला सकता है तो वो भारत है। दूसरी बात, भारत जिस प्रकार से आज अपनी दुनिया में मिलने का रास्ता बनाया हुआ है, सबके साथ जुड़ने की जो पॉलिसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मध्य यूरोप के देश हैं इनके साथ जुड़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया गए थे। यूक्रेन में आज़ादी के बाद 1991 के बाद पहला भारत का प्रधानमंत्री है जो यूक्रेन जा रहे हैं, वो भी ऐसे युद्ध के समय में जब यूक्रेन ऐसे कठिन दौर से निकल रहा है। ऐसे में वहाँ जाना बड़ा अहम देता है, रोल अदा करता है, जो यूक्रेन को जरूरत है इस समय में। युद्ध के बाद तुरंत बाद उनको रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, अभी भी कई जगह रिकंस्ट्रक्शन चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, सड़कें, एयरपोर्ट्स, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, हेल्थ केयर सिस्टम, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत ट्रेन मैन पावर, सेमी ट्रेन मैन पावर, सामान, जो हमारा जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में मदद, प्रोजेक्ट्स हाथ में लेना, कई किस्म के काम है जहां भारत यूक्रेन की मदद कर सकता है। और वाकई में जब शांति होती है वहाँ पर, तो यूक्रेन भी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री या और कोई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को जॉइंट वेंचर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, काम मिलकर कर सकते हैं। दोनों की दोस्ती एक लंबे समय तक जा सकती है, खास तौर से जब एक तरफ रशिया के साथ दोस्ती है, दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ दोस्ती है। भारत रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ दोस्ती के संबंध बनाए हुए हैं और भारत ने ये पॉलिसी हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि निष्पक्ष पॉलिसी रखी हुई है। चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, इजराइल गाजा वॉर हो, जब आतंकवादी हमला हुआ हमने उसकी बुराई की। यदि पैलेस्टीनियन सिविलियन मारे जा रहे तो हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन में भारत ने रशिया का भी साथ दिया, पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध अच्छे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी संबंध अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध रहे। पहले भी जेलेंस्की के साथ 2-3 बार मिल चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा वहाँ पर है। पिछले महीने रशिया गए थे, अभी यूक्रेन गए। एक बैलेंस एक्ट रखा हुआ है। और जो भारत की फिलॉसफी है, वैक्सीन डिप्लोमेसी, जबकि गरीब देशों को हमने वैक्सीन दी, जबकि टर्की जैसा देश जो भारत की विरोध करता था, वहाँ पर जब प्राकृतिक आपदा आई वहाँ पर हमने मदद की। तो एक दुनिया में भारत के एक विश्वास की भावना बन चुकी है और यही कारण है कि आज जो भारत की डिप्लोमेसी को मानते हैं सब, मैं इसे डिप्लोमेसी नहीं कहूँगा, एक भारत की सोच को मानते हैं लोग। और यही कारण है कि भारत का जो आज कद बड़ा है, भारत की जो इज्जत है दुनिया में, हमारी इकॉनमी भी डेवलप हो रही है, 5th लार्जेस्ट जीडीपी हो गई है। लोगों को, भारत के लोगों को आज इज्जत की नज़र से देखा जाता है दुनिया में। और यही कारण है कि आज यहाँ पर रशिया और यूक्रेन शायद दोनों ही भारत की तरफ देख रहे होंगे कि अगर कोई निष्पक्ष बात करेगा या कोई शांति की बात कर सकता है जिसके ऊपर दोनों विश्वास कर सकते हैं, वो है तो सिर्फ एक भारत। यही एक कारण है, ये भारत की वाकई में देखा जाए तो डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। आज दुनिया का ऐसा कौन सा नेता है जिसके ऊपर दोनों देश इतना भरोसा कर सके, क्योंकि हर देश किसी न किसी घटक से जुड़ा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो निष्पक्ष है, बहुत बड़ी ताकत है।